हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के 10 एमसीक्यूज में जो हम टॉपिक करेंगे वो होंगे ओकस, क्वाड, फाइव आइज इंटेलिजेंस और कुछ जॉइंट डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वाड के कंटेक्स्ट में है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्वाड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2007 बाय द जापानीज लीडर शिंजो आबे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो क्वाड का आइडिया था, the security diamond, it was given by the famous prime minister of Japan, who is Shinzo Abe। उन्होंने पहली बार जो है क्वाड का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था ये चार डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं इंडो पैसिफिक के अराउंड, इनफैक्ट इंडो पैसिफिक का आइडिया भी जो है इन्होंने ही दिया था। ये चार इंडो पैसिफिक वाली कंट्रीज जो हैं एक सिक्योरिटी डायमंड का काम कर सकते हैं इस एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी और पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। 2007 में ये आया था। इट वॉज रिवाइव्ड इन 2017। देखिए, क्वाड का आइडिया आया आसियान के समिट के टाइम पे ही जो है चारों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिली। उसके बाद ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, राइट। 2008 में क्राइसिस आ गया अमेरिका में। अमेरिका बिजी हो गया उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। उसके पास टाइम ही नहीं रहा अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को इंक्रीज करने का। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जब फर्स्ट टाइम जो है प्रेसिडेंट बन के आए, उसके बाद जो है उन्होंने शुरू करा 2017 में रिवाइव करा क्वाड को, राइट। तो क्वाड को 2017 में रिवाइव किया गया था मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग पे, यानी कि मिनिस्टर्स के लेवल की मीटिंग हुई थी। 2021 में जाके जो है क्वाड का एक समिट हुआ जो लीडर लेवल समिट हुआ। वो पहली बार वर्चुअल समिट हुआ था। उसके बाद 2021 में ही क्वाड समिट हुआ जो फिजिकल समिट हुआ। सबसे रिसेंट समिट जो क्वाड का है वो वॉशिंगटन में हुआ था, राइट। सबसे रिसेंट समिट। और अगला समिट कहा जा रहा है क्वाड का, वो कहाँ होगा? वो इंडिया में होगा इसी साल दिसंबर के आसपास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज क्वाड मेंबर्स कंडक्ट द मालाबार नेवल एक्सरसाइज एज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, मालाबार नेवल एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज थी जब वो शुरू हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। थोड़े टाइम के बाद उसमें जापान ज्वाइन हो गया और जापान के ज्वाइन होने के बाद ऑस्ट्रेलिया भी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, राइट। अब चार कंट्रीज जो क्वाड कंट्रीज भी हैं और जो चारों की चारों कंट्रीज मालाबार ज्वाइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। तो मालाबार एक्सरसाइज को क्वाड नेवल एक्सरसाइज भी बोल देते हैं इनफॉर्मली। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज क्वाड समिट इज हेल्ड एनुअली ऑन अ फिक्स्ड रोटेशनल बेसिस अमंग इट्स मेंबर। ये बिल्कुल गलत है। जैसा हमने भी देखा, एनुअली नहीं होता है। ये एनुअली नहीं होता है। 2021 में हुआ 2 बार, उसके बाद 22-23 में नहीं हुआ, 24 में हुआ, उसके बाद अब 25 में होगा, राइट। एनुअली नहीं हो रहा है क्वाड समिट रेगुलरली। इसमें बहुत सारे गैप्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। विच ऑफ द इसने पूछा क्या है, करेक्ट कौन कौन सी है? तो पहली करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू दी फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस बहुत न्यूज में रहा था जब पीछे जो है कनाडा में किलिंग हुई थी, तो उसके बाद फाइव आइज अलायंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फाइव आइज अलायंस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है। फाइव आइज अलायंस का ओरिजिन जो है वो वर्ल्ड वॉर टाइम, कोल्ड वॉर में है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर यूएस की फाइट, यूएसएसआर वर्सेस यूएस जो है सिनेरियो बन गया पूरे वर्ल्ड में। अब यूएस को एक बढ़त हासिल करनी थी, उसमें इंटेलिजेंस सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल रहा। तो यूएस ने यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक टाई अप कर लिया, यूएस यूके एग्रीमेंट, राइट। वो इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट था। वही एग्रीमेंट ओरिजिन है फाइव आइज अलायंस का, क्योंकि उसी एग्रीमेंट को बाद में एक्सटेंड करा गया। उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड को जो है इंक्लूड किया गया, जिससे फाइव आइज अलायंस बन गया। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? Five Eyes Alliance is an intelligence sharing arrangement originally based on UK USA agreement। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट था। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट्स मेंबरशिप कंप्राइजेस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये बिल्कुल सही है, राइट। ये 5 की 5 कंट्रीज इसके अंदर है जिनको हम फाइव आइज बोलते हैं। इंडिया बिकेम द 6th फुल मेंबर ऑफ फाइव आइज इन 2021। ये बिल्कुल रॉन्ग है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। इसने पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। तो अगेन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी। आंसर विल बी बी ओनली। थर्ड, विद रेफरेंस टू द आसियान रीजनल फॉर्म। आसियान रीजनल फॉर्म आसियान का ही एक जो है वेरिएंट है।
राइट। उसमें आसियान कंट्रीज हैं और उस आसियान कंट्रीज के डायलॉग पार्टनर्स हैं और उसके साथ दूसरी कंट्रीज भी हैं, जैसे बांग्लादेश होगी, पापुआ न्यू गिनी होगी, तिमोर लेस्टे होगी, ऐसी कंट्रीज भी हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आसियान रीजनल फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इट्स चेयरमैनशिप फॉलोज द आसियान चेयर एंड इट्स, हाँ, आसियान रीजनल फॉर्म 1994 में एस्टैब्लिश हुई, पहली स्टेटमेंट में ये पहला पार्ट बिल्कुल सही। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि इसकी चेयरमैनशिप आसियान रीजनल फॉर्म को वही चेयर करता है जो आसियान के समिट को चेयर कर रहा हो, ये भी बिल्कुल सही है। आसियान रीजनल फॉर्म का कोई ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट नहीं है, उसको सेक्रेटेरिएट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है आसियान का सेक्रेटेरिएट जो जकार्ता में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, आसियान रीजनल फॉरम मेंबरशिप इज लिमिटेड टू आसियान एंड इट्स फॉर्मल डायलॉग पार्टनर्स, नहीं ये गलत है, लिमिटेड नहीं है। आसियान और उसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं आसियान रीजनल फोरम में, उसके अलावा भी और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आसियान रीजनल फोरम में हैं। जैसे बांग्लादेश डायलॉग पार्टनर नहीं है लेकिन वो आसियान रीजनल फोरम में है, तिमोर लेस्टे डायलॉग पार्टनर लेकिन आसियान रीजनल फोरम में है, पापुआ न्यू गिनी डायलॉग पार्टनर नहीं है लेकिन आसियान रीजनल फोरम में है। तो पहले ये थर्ड स्टेटमेंट क्या पहला ही पार्ट गलत हो गया, राइट। इसका आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है, ये भी जो है इनके मेंबर है, राइट, आसियान रीजनल फॉर्म के। तो ये क्या है, गलत है सेकंड स्टेटमेंट। आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा है तो आंसर होगा ए, वन ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओकस सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ओकस सिक्योरिटी एग्रीमेंट का पर्पस क्या है, देखिए ओकस सिक्योरिटी एग्रीमेंट का जो टाई है ये तीन कंट्रीज के बीच में हुआ, राइट, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इसका पर्पस है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एस्टैब्लिश करना, राइट। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड किंगडम और यूएस से एक दूसरे जो है ट्राइलेटरल पार्टनरशिप के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करी जाएंगी। अब इनिशियली तो यूएस उनको जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करेगा, तीन जो वर्जीनिया क्लास सबमरीन है यूएस के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, वो यूएस ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा। बाद में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिजीनियस जो है सबमरीन्स भी डेवलप की जाएंगी बाय विद द हेल्प ऑफ यूके एंड यूएस। तो ये एग्रीमेंट इसमें हुआ ऑकस में। ऑकस न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऑकस से यूएस क्या कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है, जो कि गलत है। न्यूक्लियर सबमरीन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसे कंट्री पोटेंशियल वेपन भी बना सकती है। तो इसलिए चाइना ने बहुत कंसर्न्स रेज करे कि आप ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हो, क्या इससे आप इसके ऊपर चेक लगा पाओगे कि वहां से उसी टेक्नोलॉजी जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर वेपन कंट्री ना बन सके, राइट। तो ये क्वेश्चंस मार्क उठे। ओकस 2075 तक का एग्रीमेंट है, 2075 तक ये जो है खत्म हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अगर बीच में ऑस्ट्रेलिया ने कोई न्यूक्लियर पावर टेस्ट करा या अमेरिका यूके को ये पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट करने की कोशिश की है, तो ये एग्रीमेंट एकदम खत्म हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओकस इज अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये बिल्कुल सही है। कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, बिल्कुल सही। तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इंडिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन ऑकस सिमिलर टू इट्स रोल इन द क्वाड, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो हम ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है ऑकस में। दूसरा, क्वाड के अंदर हमारा रोल एक मेंबर स्टेट का है, ऑब्जर्वर स्टेट का नहीं है। तो दोनों बातें क्या है, गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत होगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इसने करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी है कितनी है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आंसर विल बी वन ओनली, ए। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज जॉइंट एक्सरसाइजेस। इंडिया के कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस के नाम लिखे हुए हैं, हमें उसके बारे में जो है स्टेटमेंट चेक करनी है करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट पूछा है इसने, राइट। युद्ध अभ्यास इज एन एनुअल आर्मी एक्सरसाइज। इंडिया और यूएस के बीच में एक आर्मी लेवल की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, राइट। ध्यान रखना है ये आर्मी के बीच में होती है, नेवी एयरफोर्स के बीच में नहीं, आर्मी के बीच में। जो एक्सरसाइज तीनों के बीच में होती है उसको हम ट्राई सर्विस बोलते हैं, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या है, कौन कौन शक्ति इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है कौन कौन शक्ति, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करती हैं। किसके बीच में, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ये बिल्कुल सही है। सिलेनेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज। सिलेनेक्स की फॉर्म ही है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। सिलेनेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी, तीनों सही हैं। हाउ मेनी पूछा है तो आंसर होगा सी, ऑल थ्री। चलिए
With reference to the India's military cooperation with France, consider the following statements. इंडिया और फ्रांस के बीच में इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. वरुणा इज द एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ये बिल्कुल सही है, राइट. डेजर्ट नाइट इज अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज. हाँ, एयर एक्सरसाइज है, राइट, इंडिया और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में, बिल्कुल सही है. मित्र शक्ति इज अ काउंटर टेररिज्म आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ये गलत है, ये फ्रांस की नहीं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है, राइट, मित्र शक्ति. तो ये हो गया गलत. इसने पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट है 1 और 2, ओनली 2. बी विल बी आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एक्सरसाइज विद जापान. इंडिया और जापान के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया है. जिमेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. बिल्कुल सही है. जिमेक्स जो है इंडिया और जो है जापान के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल. ये बिल्कुल सही है. धर्मागार्जिन इज अ जॉइंट, धर्मागार्जिन आर्मी एक्सरसाइज है. ये भी बिल्कुल सही है. मालाबार इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया जापान श्रीलंका. हमने मालाबार के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो इसमें श्रीलंका तो कहीं भी नहीं है, और वो ट्राइलेटरल नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है, राइट. तो ये गलत होगी स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो पहली और दूसरी है. इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी, आंसर विल बी ओनली 2, बी. नाउ 8th क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन. इंडिया और श्रीलंका के बीच की कोऑपरेशन की बात है. मित्र शक्ति इज आर आर्मी एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन. ये बिल्कुल सही है. हमने पीछे भी पढ़ा था कि मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच की आर्मी एक्सरसाइज है, राइट. सिलनेक्स के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं. सिलनेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज, बोथ ऑफ दीज कंट्रीज. ये बिल्कुल सही है. वरुणा इज ऑल्सो अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, फ्रांस एंड श्रीलंका. वरुणा के बारे में हमने पढ़ लिया है. वरुणा बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसमें श्रीलंका नहीं है. तो ये गलत है. ट्राइलेटरल नहीं है, बायलैटरल यूनियन में श्रीलंका नहीं है. तो आंसर क्या होगा, अगेन ओनली 2, बी विल बी द आंसर. 9th क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन. टाइगर ट्रम्प इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट. बिल्कुल सही है. ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, यानी कि तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, तीनों सर्विसेज की एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प. बिल्कुल सही है. युद्ध अभ्यास इज अ नेवल एक्सरसाइज. हमने पहले भी स्टेटमेंट में पढ़ा है एक में कि युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज है. मैंने आपको कहा था युद्ध अभ्यास क्या है, आर्मी एक्सरसाइज है, राइट. अभी न्यूज में बहुत ज्यादा थी क्योंकि उत्तराखंड के उस एरिया में हुई थी जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो चाइना ने बहुत कंसर्न रेज किया था उसमें, राइट. तो ये बिल्कुल गलत है. कोप इंडिया इज अ बायलैटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन. ये बिल्कुल सही है. कोप इंडिया बहुत रिसेंट एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में. तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है. हाउ मैनी पूछा है, तो अगेन आंसर क्या होगा, ओनली 2, बी. Now last question is which of the following European countries share boundary with Atlantic Ocean. अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो सारी कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अटलांटिक ओशन का नाम लिखे वो किसी अफ्रीकन कंट्री का नाम लिख देगा जो अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती होगी, राइट. यहाँ पे ऑप्शंस में अफ्रीकन कंट्री की. क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि अगर उसने कहीं स्पेसिफिक कंट्री तो नहीं पूछी. अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने यूरोपियन कंट्री पूछी है, तो वहां थोड़ा सा अलर्ट हो रहना है हमें. यूरोपियन कंट्री कौन सी, जो अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती है. यूरोप का मैप आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, यूरोप बहुत ज्यादा न्यूज में भी है. पोर्चुगल बिल्कुल करती है, पोर्चुगल के वेस्ट साइड में जो है अटलांटिक ओशन है. ऑस्ट्रिया यूरोप के एक अंदर एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है ऑस्ट्रिया, यूरोप के अंदर, राइट. तो ऑस्ट्रिया जो है सही नहीं है. स्पेन भी एक कंट्री है यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोप में है, राइट, और उसकी बाउंड्री भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन को टच करती है. नाउ नॉर्वे भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसकी साउथ वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो किसको टच करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी जिसका एक सब पार्ट है उसको टच करती है. सो फोर्थ इज ऑल्सो राइट. अब इसने पूछा क्या है कि करेक्ट बताना है हमें, राइट. तो करेक्ट क्या होगा, हमने ऑस्ट्रिया तो नहीं है इसमें, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो करेक्ट होगा 1, 3 एंड 4. 1, 3 एंड 4 कहाँ है, डी में है. सो डी विल बी द आंसर. दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज पूछिए. थैंक यू वेरी मच.